हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, जिस चीज़ का हम लोग वेट कर रहे थे कि कब जाकर वारी आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट तो बेसिकली दोस्तों खुशखबरी है कि आउट हो चुका है। नो डाउट अलॉटमेंट काफ़ी लेट आउट हुआ। पूरा कल का दिन चला गया, रात चली गई और आज कह सकते हैं सुबह भी काफ़ी टाइम लगा। बट फाइनली दोस्तों, क्योंकि आप कह सकते हैं कि आईपीओ इतना बड़ा था, तो जो आईपीओ का अलॉटमेंट है वो बेसिकली आउट हो चुका है। और अब कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। क्या प्रॉब्लम्स है? सबसे पहले तो दोस्तों वेबसाइट की। अब जैसे कि देखिए, लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट मैंने भी अपने सामने खोल रखी है, तो देखिए इशू जो है वो बेसिकली अभी देखने को मिल रहा है। अब देखिए, सही बात आपको बताता हूँ कि देखिए वेबसाइट के अंदर डेफिनेटली इशू चल रहा है। वेबसाइट जो है वो आप कह सकते हैं कि क्रैश हो चुकी है। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरे सामने भी कोई नाम जो है वो बेसिकली निकल कर नहीं आ रहा है। अब इसको किस तरीके से सही करें? देखिए, सबसे बेस्ट आपके पास ऑप्शन रह सकता है कि अगर आपके पास लैपटॉप हो तो उसको खोल के रखिए और वेबसाइट को बार बार रीलोड करके रखिए, बिकॉज खुल जाएगी। मैंने भी इसी तरीके से चेक किया है वेबसाइट को, बार बार देखिए रीलोड करके। अब जैसे कि देखिए आपके सामने नाम आ चुका है, तो टाइम आपको देना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि वेबसाइट अब जो है वो बेसिकली दोस्तों धीरे धीरे करके आपको स्टार्ट होती हुई नजर आ चुकी है। और जैसे कि आपके देखिए मैं आपके सामने नाम आ चुका है, तो वेबसाइट जो है वो अब धीरे धीरे करके फंक्शनिंग कर रही है। क्यों पहले दिक्कत आ रही थी, उसके पीछे का रीज़न था इतना सारा दोस्तों यहाँ पर लोगों ने आईपीओ में लगाया था कि आईपीओ के अंदर कह सकते हैं एक सुनामी सी आ चुकी थी दोस्तों एप्लीकेशन चेक करने वालों की। जिसके कारण हुआ क्या कि वेबसाइट दोस्तों बैठ गई। लेकिन अब जैसे मैंने कहा, धीरे धीरे करके दोस्तों जो वेबसाइट है वो बेसिकली हमको चलती हुई दिख रही है। और जैसे कि देखिए आपको मैं बताता हूँ स्टेटस किस तरीके से दिख रहा है। अब जैसे देखिए, एक मैंने आपके सामने रिटेल का जो एप्लीकेशन है वो खोल रखा है। अब यहाँ पे आप देखिए नाम मैंने, याद रखिएगा, मिटा रखा। आप कहेंगे नाम ही नहीं दिख रहा, क्योंकि नाम मैंने हटा रखा है। तो देखिए, सिक्योरिटीज अप्लाइड में 9, कट ऑफ प्राइस 1503, सिक्योरिटीज अलॉटेड 9। इस तरीके से दोस्तों एक एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं कि अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली शो कर रहा है। अब नो डाउट देखिए, अलॉटमेंट ऐसा नहीं है कि सबको मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सबको मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। रिटेल के अंदर दोस्तों जो आज हमारे सामने निकल कर आया, क्या जिसको हम बोलते हैं बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। तो उस बेसिस ऑफ अलॉटमेंट में दोस्तों ये पता चला कि स्मॉल एचएनआई के अंदर हर 187 में से 4 लोगों को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलने वाला है। अब अगर आपने स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर, याद रखिएगा, इशू लगा है, तो हर 187 में से 4 का मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट 46.75, कितना 46.75 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा अगर आपने किस में लगाया है, स्मॉल एचएनआई के अंदर। वहीं जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वहाँ पर हर 155 में से 12 लोगों को अलॉटमेंट मिला। यानी मोटा मोटी बिग एचएनआई के अंदर हर 13 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो मिला है। वहीं जो रिटेल कैटेगरी है, रिटेल के अंदर दोस्तों खास बात इस बार हमको देखने को मिली कि रिटेल के अंदर भारी रिजेक्शन आया है। भारी रिटेल के अंदर दोस्तों हर 6.36 या फिर आप कह लीजिए हर 6 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो मिला है। इस तरीके का दोस्तों जो पॉसिबिलिटी है वो बैठता हुआ नजर आया है इस बार रिटेल के अंदर। अब जैसे कि देखिए, एक आपको मैंने दिखाया सिक्योरिटीज अलॉटेड वाला, एक में जीरो भी है, राइट। सो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर अलॉटमेंट जो है वो कई जगह पे मिला है, कई जगह पे नहीं मिला है। नो डाउट चांसेस सबसे ज़्यादा ब्राइट कहाँ पर थे, रिटेल के अंदर। रिटेल के अंदर अलॉटमेंट जो है वो मिला है रिटेल के अंदर। इसके अलावा दोस्तों एचएनआई कैटेगरी के अंदर भी अलॉटमेंट जो है वो बिग एचएनआई में कह सकते हैं तब भी आसान था, या फिर कह सकते हैं लेस कॉम्पिटिटिव था। स्मॉल चेन्नई के अंदर अलॉटमेंट मिला तो अपने आप में दोस्तों काफ़ी मुश्किल था। अब ये बात सही है कि लिस्टिंग किस तरीके की होगी ये हमको तो पता चलेगा ऑन 28 या फिर मंडे कहूँ, राइट। तो मंडे को पता लगा कि किस तरीके की लिस्टिंग देखने को मिलने वाली। बिकॉज जिस तरीके से मार्केट्स में एक गिरावट देखने को मिल रही है, उसका भी इम्पैक्ट जो है वो नो डाउट आपको पड़ता हुआ नजर आएगा। कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो आप सब जानते ही है। बट मेरे हिसाब से देखिए, ओवरऑल कंपनी जो है वो अच्छी है, वहाँ पर कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात ऐसे नज़र नहीं आती है। प्रॉब्लम क्या है ना कि देखिए, मार्केट्स में जो प्रेशर है वो डेफिनेटली आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब अगर आपने चेक कर लिया है तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपको मिला है, और नहीं मिला है तो देखिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम कहूँगा। और अभी याद रखिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, बहुत सारे अच्छे आईपीओ आने वाले हैं और बहुत जगह पैसा बनता हुआ नजर आएगा। नहीं आया है तो दिल को छोटा ना करे, मायूस ना हो, क्योंकि देखिए मार्केट से ये, और जैसे मैंने कहा आईपीओ है, आईपीओ में तो सिंपल सी बात है, एक फैक्टर काम करता है, वो है देखिए लक। कभी आपका लक काम करेगा, कभी मेरा लक काम करेगा, कभी हो सकता है कि हम दोनों का लक काम ना करे, तो ये चलेगा। जस्ट सिंपल सी बात है, अप्लाई करते रहिए, ज़्यादा उसमें सोचना नहीं है। जब भी मौका मिले आईपीओ के अंदर अप्लाई करिए अगर अच्छा आईपीओ आपको दिख रहा है। बाकी लिंक्डइन टाइम की जो देखिए पूरी वेबसाइट है वो अभी फंक्शनिंग हो रही है, धीरे करके देखिए फंक्शन जो है वहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि चेक करते रहिए अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया है। अदरवाइज़ लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। एक अपडेट ग्रे मार्केट का भी ले लीजिए। ग्रे मार्केट में जो अभी करंट ग्रे मार्केट है वो 93% है। कई जगह पे दोस्तों 90% भी प्रीमियम आ चुका है। बिकॉज जैसे मैंने कहा, बाजार का करेक्शन इतना ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है कि करीबन
90% पे दोस्तों जो प्रीमियम है वो करेंटली चलता हुआ नजर आ रहा है। 90% पे प्रीमियम अगर चल भी रहा है तो ये भी अच्छा ही मान जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अभी आज देखिए मार्केट्स कितना गिर गया, 280 अंक निफ्टी ओवरऑल अभी दोस्तों करेंटली डाउन चल रहा है, राइट। हर एक जगह गिरावट है, भले वो मिड कैप इंडेक्स हो, स्मॉल कैप इंडेक्स हो, रियल्टी हो, ऑटो हो, सीपीएसई हो, मेटल हो, आईटी हो, राइट। हर जगह जैसा मैं कह रहा हूँ पेन है। आज अगर आप देखेंगे तो बस एक एफएमसीजी ऊपर दिख रहा था और एक फार्मा में भी थोड़ा सा एक अपसाइड दिख रहा था, बट अदरवाइज बाकी सब सेगमेंट दोस्तों नीचे है। तो मार्केट की कंडीशन क्योंकि ख़राब नज़र आ रही है, तो यही है कि अभी जो अच्छे आईपीओ दिख रहे हैं उनमें पैसा लगाइए, अदरवाइज जहाँ पर रिस्क थोड़ा सा भी दिखता है उसको अवॉइड करना सबसे बेस्ट है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, लेकिन आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में क्या आपने चेक कर लिया आईपीओ या फिर अभी तक आपने चेक नहीं किया है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।